लाडू मोदक का भोग बनाया, सेवा का हमने अवसर ये पाया, सेवा का हमने अवसर ये पाया। जो कोई इनके शरण में आया, उसने गजानन भगवन को पाया, उसने गजानन भगवन को पाया। भक्तों के खातिर हर साल आए, भक्तों के खातिर हर साल आए, ऐसा दयालु है स्वामी की तारा, शिव जी का लालन दुलारा, शिव जी को सबसे है प्यारा प्यारा, शिव जी का लालन दुलारा, शिव जी को सबसे है प्यारा प्यारा। एक गणपति पात्र है कथा के मुख्य जजमान श्री शशिकांत जी, अरविंद जी श्रीवास्तव भट्टी कायद, साथ में डॉक्टर श्री तुलसीराम जी कबीर, श्री जितेंद्र सुभाष जी पटेल, श्री दिगंबर राजाराम जी पटेल, डॉक्टर दिलीप जी चोरडिया, श्री सुमित जी ज्ञानेश्वर जी नागले, श्री प्रमोद भाटू जी येवले, श्री राहुल अरविंद जी भोसले, श्री वैभव विजय जी गुप्ता, पंकज जी मराठे, अजय जी सोनवाणे, गोविंद जी मेरेकर कथा के मुख्य जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा, अपितु समूचे जन समुदाय को यह सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कराकर निश्चित पढ़ने का कार्य आपने करा। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देखिए, जीत पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवादी देव महादेव के चरणों के दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साये में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम देवादी देव महादेव से कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम देवादिदेव महादेव से कहते हैं, तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है। साथ में भोलेनाथ की कृपा भी हम सभी भक्तों पर विद्यमान होती है और उनकी करुणा भी हम सभी भक्तों को मिलती है। देखिए, एक लोटा जल चढ़ाने का क्या महत्व है, ये हम सभी जान सकते हैं। उन भक्तों से पूछ सकते हैं जिन्हें कई वर्षों से लंबी बीमारी थी और वे गोली दवा खाने के बाद में भी ठीक नहीं हो रहे थे, लेकिन एक लोटा जल चढ़ाने का नियम जब से चालू करा है तब से मेरे महादेव ने उनका हाथ पकड़ा और निश्चित ही उनके स्वास्थ्य में भी लाभ मिला है। और एक लोटा जल चढ़ाने का महत्व हम सभी पढ़ते जाएंगे। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बड़े ही सुंदर और सरल तरीके से ये महादेव के चरणों तक पहुंचने का ये सरल तरीका हम सभी को बताया है। हम देखा है किस प्रकार से सभी भक्त कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए, गुरु होते ही ऐसे हैं जो बड़ी ही सहजता के साथ में भगवान से हम सभी भक्तों को जोड़ते हैं। और गुरु ऐसे ही होते हैं जो व्यक्ति का अपनी जो भी प्रार्थना है वो कर सकता है, जो भी आराधना है वो कर सकता है। देखिए, गुरु की वाणी पर कभी भी हम सभी को आंख पूछकर भरोसा करना चाहिए। कभी भी गुरु हमें गिराने का कार्य नहीं करेंगे, गुरु हमेशा हमें ऊपर बढ़ाने का ही कार्य करते हैं। इसलिए गुरु जो हमें बताए उस मार्ग पर चलने से निश्चित ही हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। थोड़ा समय हमें लगता जरूर है कि ये कैसे होगा, या फिर ये तो गलत है, या फिर ये नहीं होगा, पर गुरु की शरणागति ही ऐसी होती है। एक बार जो गुरु की चरण में जाता है उन्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। देखिए, एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से हम सभी जानेंगे। एक बार एक गुरु और शिष्य अपने आश्रम की ओर जा रहे थे, तभी रात अधिक हो गई तो शिष्य ने गुरु से कहा, देखिए, हम अंधेरे में कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे, रात्रि अधिक हो चुकी है, तो क्यों ना हम
कहीं विश्राम कर लेते हैं। गुरुवर ने रात अधिक हो गई तो हम सभी कोई पास के गांव में विश्राम करेंगे। ये गुरुजी भी मान गए और पास के गांव में शिष्य ने एक दरवाजा खटखटाया। एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला। गुरु ने कहा हमें आगे तक जाना है परंतु रात्रि अधिक हो चुकी है, तो क्यों ना हम रात्रि यही विश्राम कर लें। वह व्यक्ति ने कहा ठीक है अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद में गुरु ने देखा कि वह व्यक्ति बहुत ही गरीब है। गुरुजी ने उससे पूछा तुम क्या करते हो, तो वह व्यक्ति बोलता है मेरे कई सैकड़ों बीघा जमीन है परंतु फिर भी उसे मैं बोता नहीं हूँ, क्योंकि गांव के सभी लोगों का कहना है ये जमीन बंजर है, बेकार है, इसमें किसी भी तरह का कोई फसल नहीं होगी, इसको बोने का कोई भी फायदा नहीं है। तो फिर गुरुजी ने उससे पूछा कि फिर तुम्हारा जीवन यापन कैसे करते हो, तो वह व्यक्ति बोलता है मेरे पास एक भैंस है, उस भैंस का दूध बेचने के बाद ही जो मेरा जीवन चलता है, उस गाय के दूध से ही मेरा जीवन गुजर होता है और मैं अपने जीवन को उस भैंस के दूध से ही व्यतीत कर रहा हूँ। तो गुरुजी बोलते हैं ठीक है। सभी लोग सो जाते हैं। रात्रि के समय में गुरुजी उठते हैं, अपने शिष्य को उठाते हैं और उस भैंस को खोलकर वे ले जाते हैं। तब शिष्य गुरुजी से बोलता है कि ये हमने गुरुजी अच्छा नहीं करा। उसके पास एकमात्र सहारा था, वो थी उसकी भैंस, जिससे उसका घर का खर्चा चलता था और हम उसे भी खोलकर लेकर अपने साथ में आ गए। तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि ये सब ठीक है, जो हो रहा है सब देखते जाओ। अचानक कुछ दिन निकलते हैं। कुछ दिनों बाद शिष्य भी गुरु बन गए। लगभग 10 वर्ष बीत चुके थे। अचानक उस शिष्य को अपने गुरुजी की वही बात याद आती है जो उस व्यक्ति के साथ में गुरुजी ने करा था। वह उस गांव की ओर गया और उस व्यक्ति के हालचाल जानना चाहा। तो उससे पहले ही शिष्य देखता है कि उस झोपड़ी की जगह अब आलीशान महल बन चुका था। उसके पास जमीन पर फूलों के सुंदर बगीचे लगे हुए थे। अब शिष्य उस व्यक्ति से बोलता है क्यों आपने मुझे पहचाना? वह व्यक्ति बोलता है हाँ गुरुदेव, मैं आपको पहचान गया, लेकिन आप उस रात बिना बताए कहाँ चले गए थे? तो वो शिष्य बोलता है हम बिना बताए नहीं, हम वहां से सुबह होकर निकल गए थे। तो वो व्यक्ति बोलता है कि उसी रात अचानक मेरी भैंस भी कहीं चली गई थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा और मुझे उसे ढूंढते हुए दुख भी काफी हुआ, लेकिन वो भैंस नहीं मिली। अचानक कुछ दिनों के बाद में मेरे मन में विचार आया क्यों ना ये जमीन पड़ी हुई है, इसमें मैं खेती करना प्रारंभ करता हूँ। तब मैंने फूलों की बगिया उस बंजर जमीन पर लगाई तो काफी अच्छे फूल उगे और उससे मेरी आमदनी बढ़ती गई, उससे काफी ज्यादा लाभ मुझे प्राप्त हुआ और मात्र कुछ ही दिनों में मैं इस गांव का सबसे रईस अमीर व्यक्ति बन गया। अर्थात इस कहानी के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि गुरु अगर हमें कोई मार्ग बताए तो उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। गुरु ने उसकी भैंस को ले जाकर जो कार्य करा था, क्योंकि गुरु समझ चुके थे कि जब तक इसके साथ में ये भैंस है ये कोई भी कार्य नहीं करेगा और इसके भरोसे ही अपना जीवन यापन करेगा। इतनी एकड़ जमीन होने के बाद में भी ये मेहनत करना पसंद नहीं करता। तो गुरु ने वो भैंस को खोल के अपने साथ ले गए। इसके बाद में जब उसने मेहनत करी तो निश्चित ही उसे 4 गुना फल अधिक प्राप्त हुआ और उसकी मेहनत भी सफल हुई। तो हम सभी को ये कहानी सिखाती है कि निरंतर हम सभी को गुरु की बातें अवश्य श्रवण करना चाहिए और गुरु के बताए हुए मार्ग पर हमें निरंतर चलते रहना चाहिए। यही हमारा
सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है और पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका बताया है महादेव के चरणों से जुड़ने का, महादेव से अपने मन की बात कहने का। एक लोटा जल से बड़े ही बड़े कार्य निरंतर सुलभ होते जा रहे हैं। कोई सा भी कार्य क्यों ना हो, लेकिन एक लोटा जल चढ़ाने से उसका महत्व निरंतर ही बढ़ता जा रहा है। आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की यह पावन धरा, कंकर शंकर की यह पावन भूमि जब स्थली है तब स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन के मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है और सभी भक्तों का भंडार भरकर रख देता है। ऐसी निरंतर कृपा उस धरा पर हमेशा बिखरती है, आप सभी को ज्ञात है। देखिए कई भक्त ऐसे हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आते हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से घुटनों के बल पैदल चलकर आते हैं और कई भक्त ऐसे हैं जो दंडवत प्रणाम करके कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचते हैं। तो कुछ ना कुछ मेरे देवादी ने, महादेव ने हम सभी को अवश्य प्रदान करा है, जो ये लाखों की संख्या में हम सभी को ये भक्तों का जन सैलाब देखने को मिलता है। आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो कुबरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है, उसके साथ में सेवा का कार्य भी निरंतर सुचारू रूप से चलता है, जिसमें गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। आप सभी को ज्ञात है मानव सेवा, जीव सेवा हमेशा मिथिलेश सेवा समिति बढ़ चढ़कर भाग लेती है, हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है और हमेशा महादेव की भक्ति में लीन रहती है। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मां, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मां, हमें किस बात की चिंता।
विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम 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 विठ्ठला
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला जय हो
के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी ने चतुर्थ दिवस